हम लोगों ने क्या देखा, बोलो। हम लोगों ने देखा कि जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट, ये दोनों क्या होना चाहिए, अगर इक्वल है, सेम है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उस ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है, अगर सेम है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, है ना, क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है तो स्टेट क्या होता है जरा समझते हैं। जैसे मैं इसको कह रहा हूँ, ये स्टेट 1 और ये स्टेट 2, यहाँ पे प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना, P1 V1 T1, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अगर P1 V1 T1 यहाँ कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट P2 V2 T2 है, तो मैं अगर बोलता हूँ कि T1 की वैल्यू T2 के बराबर है और P1 की वैल्यू P2 के बराबर है और V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, तो ऐसे इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये P है और ये V है और कुछ प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे है, तो ये देखिए स्टेट जहां से चला था वहीं आ गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब एक चीज और देखते हैं, एक चीज और, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग लिख रहे हैं T1 T2, V1 V2, P1 P2, ये बात हम लोग लिख रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। हमने कहा फिर से इसके पहले कि हम लोग कहते हैं V1 V2, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है इसलिए वर्क डन 0 है। जी नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इस प्रोसेस में ये P है और ये V है, ये जा रहा है, एक प्रोसेस ये है तो दूसरा प्रोसेस कौन सा है, ये A है, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस में हम लोग देखते हैं, ठीक है, पूरे प्रोसेस में देखते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव होता है, जो क्लॉकवाइज जो है उसके वजह से जो आएगा वो क्या आएगा, वर्क डन वो पॉजिटिव आएगा, और इसके वजह से वर्क डन जो आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों होता है, इस पर चर्चा भी हम करेंगे। क्लॉकवाइज में क्यों पॉजिटिव हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में क्यों नेगेटिव हो रहा है, ये चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक बात और समझ रहा, ये बात समझ आया सबको? अब एक चीज और देखो, मैं कह रहा हूँ T1 T2 है ना, टेम्परेचर जो है सेम है, तो जब टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई, देखो यहाँ पे T1 T2 सेम है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे T देखो, यहाँ पे T1 क्या है, T1 T2 सेम है ना, है कि नहीं। यहाँ पे देखो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस का वॉल्यूम हम लोग देख रहे थे, ये स्टेट केवल सेम है, ये स्टेट और ये स्टेट सेम है केवल, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये V1 V2 के बराबर है लेकिन स्टेट में बराबर है, इस प्रोसेस में नहीं बराबर है, लेकिन T1 T2 के लिए तो सेम है, तो हम लोग जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल U इक्वल होता है mCV इनटू कितना, डेल T, यही होता है ना। और डेल्टा T की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए, हम लिख सकते हैं डेल U इक्वल कितना, mCV, और डेल्टा T की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, T1 या T2 माइनस T1, जो भी लिखना चाहे, T2 माइनस T1, लेकिन यहाँ वैल्यू तो सेम है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू तो 0 होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ U फाइनल जो होगा वो U इनिशियल के बराबर होगा, तभी तो 0 हो रहा है, डेल U की वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे डेल U, यहाँ पे जो है और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, दोनों क्या है, सेम है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ U फाइनल इक्वल टू U इनिशियल, और डेल U की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, U 0 है। और हम लोग लिखते हैं, ठीक है, Q इक्वल टू कितना, dQ इक्वल टू dW इक्वल टू du, तो ये तो वैल्यू 0 होगी। मैं बोल सकता हूँ कि जितना हीट सप्लाई किया वो किसमें कन्वर्ट होगा, वर्क डन में कन्वर्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से नोट करो। और हम लोग ये बात कहाँ से लिखते हैं, बोलो कहाँ से लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, है ना, लिखते हैं dQ इक्वल टू dW प्लस du, और U की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो वर्क डन निकालते कैसे जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि अगर जितना हम हीट देते हैं किसी सिस्टम को, तो वर्क डन और उसके इंटरनल एनर्जी चेंज करने में क्या आता है, बराबर आता है। हाँ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जल्दी से नोट करें ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। फिर देखते हैं कि अगर ये बात है तो वर्क डन आखिर में कैसे आता है ना। अगर ये चीजें हैं तो आखिर वर्क डन बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा जो Q की वैल्यू है W के बराबर आ रही है। इससे क्या मतलब समझ में आता है, इससे मतलब समझ में आता है बच्चे कि जितना हीट हम सप्लाई करेंगे उतना वर्क डन होगा, और जितना हीट निकालेंगे उतना वर्क डन कम हो जाएगा।
ये तो समझ में आता है, क्योंकि Q की वैल्यू किसके बराबर हो गई, W के बराबर हो गई। अब चला देखते हैं आगे, ठीक है। अब आगे ये देखते हैं कि तो वर्क डन को कैसे निकालते हैं इस प्रोसेस में। तो वर्क डन सारे प्रोसेस में निकालते थे। वर्क डन, देखिए वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। हम लोगों ने देखा कि वर्क डन का जो फार्मूला था वो क्या था भैया, बोलो ओम, क्या था वर्क डन का फार्मूला, W इक्वल टू था P dV और V1 से लेकर के यही तो हम लोग सारे प्रोसेस में वर्क डन निकाल लेते हैं, क्यों सकते हैं, नहीं तो निकाला हम लोगों ने। तो वर्क डन निकालने का तरीका हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी देखें इसको, वर्क डन निकालने का ये तरीका हम लोगों ने देखा, ठीक। अब क्या करेंगे भैया, अब हमें पता है P dV आ रहा है, राइट, और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है किसके बीच में आ रहा था, PV ग्राफ में आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये रहा, एक स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया, स्टेट 2 से स्टेट 1 पे, राइट, ये हो रहा था। मैं इसको अलग से बना रहा हूं दूसरे कलर से, है ना, चलिए कुछ ऐसे, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि भैया ये क्या होता है, P इंटू dV, यहाँ पे P और V का ग्राफ जो देगा वो क्या देगा, एरिया अंडर PV ग्राफ क्या देगा, वर्क डन, ये एरिया अंडर PV ग्राफ, ये P है और ये V है, ठीक है। इसके अंडर में जो एरिया देगा, ये एरिया देगा, वो हमें क्या देगा, वो वर्क डन देगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया अंडर PV ग्राफ, PV ग्राफ क्या देगा, W देगा, ये वर्क डन देगा। तो हमें जब वर्क डन यहाँ पे निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे PV कर्व का, ठीक है। PV कर्व का जो एरिया होगा, एरिया अंडर PV ग्राफ क्या देगा, वो वर्क डन देगा, है ना। इसको भी जल्दी से फटाफट नोट करिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे, यहाँ पे वर्क डन निकालने का तरीका होगा एरिया अंडर PV ग्राफ, वो क्या दे देगा हमें, वर्क दे देगा, वर्क डन, राइट। चलिए जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो एरिया अंडर PV ग्राफ हमें दे देगा क्या, वर्क डन। अब उसके बाद बात करेंगे कि वर्क डन तो दे रहा है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव है कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए ना कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर मान लो पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है, ये बातें हम जाने है कि नहीं। हटा दो इसको, तो हटाओ, जल्दी से नोट करो, हटाओ, है ना। बोलो सुरीना, समझ में आया तुम्हें, आया कि नहीं आया, ठीक है, जल्दी करिए। तो ये हमें समझ में आया कि एरिया अंडर PV का हमें क्या दे देगा, वो दे देगा वर्क डन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दो, यस सर, सबने लिख लिया ना, यस सर, ठीक है, चलो आगे। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, ये P है और ये V है, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ ये A से B जा रहा है और फिर ये B से A आ रहा है, कुछ ऐसे A से B और B से A, ठीक। अब देखो भाई क्या कर सकते हैं, देखिए जरा क्या कर सकते हैं, A से B गया और B से A आया, यही ना। तो एक बात देखो जरा, मुझे बताना, ठीक है, जब हम A से B जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं मतलब किसमें है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, और जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, यहां से यहां जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंड कर रहा है। और जब वॉल्यूम एक्सपेंड करता था, हम लोग यही नहीं पढ़ा था कि जब पिस्टन ऊपर जाता था वॉल्यूम एक्सपेंड करता था, तो क्या लिखते थे हम लोग, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो वर्क डन यहाँ पे क्या आता था, वर्क डन आता था पॉजिटिव, ठीक है। जब हम लोग B से A आ रहे हैं, B से A आ रहे हैं, B से A, तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाने में क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, कंप्रेस हो रही है। तो जब गैस कंप्रेस होती थी तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रही है और वर्क डन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो एक बात अपने को समझना पड़ेगा, जब क्लॉकवाइज, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि
जब क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और वर्क डन नेगेटिव क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि इस समय वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रही है, और जब किसी भी गैस की जब वॉल्यूम डिक्रीज करती है तो इसका मतलब वो वॉल्यूम क्या कर रहा है, मतलब गैस क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है। और जब गैस कंप्रेस करती है तो वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। और जब गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क डन पॉजिटिव आता है। और गैस एक्सपेंड कहां पे कर रही है, जब क्लॉकवाइज हो रहा है तब। क्या मेरी बात समझ पाए आप सब? हाँ, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया? वर्क डन निकालने का तरीका एरिया अंडर पीवी कर्व निकालेंगे, वर्क डन में दे देगा, है कि नहीं? क्या ये बातें समझ में आई? सारी बातें समझ में आई। और एक चीज और बच्चों समझो, सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जितना हीट हमने दिया वो किसमें खत्म हो गया, वर्क डन करने में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो। क्योंकि इनिशियल मतलब टेम्परेचर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों स्टेट में, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों में सेम हो रहा था, तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम लोग देख रहे थे जो Q की वैल्यू है वो W के बराबर आ रहा है, मतलब जितना मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं वो सारा हीट वर्क डन करने में खत्म हो जा रहा है। क्या मेरी बात समझ है? Yes, sir. है ना? या इसका मतलब जितना मैं हीट दूंगा वर्क डन उतना मुझे मिलेगा, जितना मैं हीट निकालूंगा वर्क डन हमें कम मिलेगा, नहीं कम होगा तो कम मिलेगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए और फटाफट एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलो भाई देखो, हमने क्या बताया था, हमने बोला था बच्चे, हमने क्या कहा, हमने कहा था कि अगर क्लॉकवाइज होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा भैया, वर्क डन पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तब तो ये पॉजिटिव है क्या, मतलब वर्क डन क्लॉकवाइज है क्या, नहीं, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। तो वर्क डन क्या होगा भैया, नेगेटिव। समझ में आया? हाँ, तो ये कैसा है, नेगेटिव। पहली बात ये समझ। अब मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं कहां से कहां जाऊंगा, ए से बी पे जाऊंगा। देखो समझो, ए से बी और फिर बी से सी। आपसे यही तो पूछा है, ए बी सी पूछा है, ठीक है, ए से बी, बी से सी पूछा है, ठीक है। तो ए से बी जाओ, तो इसके अंदर में जो एरिया आएगा वही एरिया हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता हूं, ये P है और ये B है। अभी लास्ट में और मैं बता दूंगा, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे, ये कितना है भाई, P नॉट, और ये कितना है, V नॉट, और ये कितना है, 4V नॉट, है कि नहीं, ये 4V नॉट है कि नहीं, 4V नॉट, राइट। समझ में आया? अब एक चीज देखो जरा, इसका एरिया निकालना हो, एरिया कैसे निकालोगे, मैं मान लेता हूं W1 और एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव ही होगा। तो कितना हो जाएगा भैया एरिया, ये यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, 4 में से 4V नॉट में से V नॉट गया, कितना बचा, 3V नॉट, है कि नहीं, 3V नॉट इनटू कितना, ये कितना है, P नॉट, तो कितना है, 3P नॉट V नॉट। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। दूसरा जो है B से C, ये तो रहा कहां से कहां तक, A से B के लिए। दूसरा क्या, B से C, ये PV का ना, ये PV, ये B से C, राइट। अब B से C है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये B है बच्चों और ये C। अब इसके में हमको एरिया निकालना है, ये एरिया, ठीक है। तो हम क्या करें, एरिया अंडर PV कर्व हमने बताया, है कि नहीं। अब इसका एरिया निकालें तो हमें पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एरिया, बताओ। ये कितने पे है, ये अपना 3P नॉट, राइट। ये कितने पे है, P नॉट, ये कितने पे है, V नॉट, ये कितना है, 4V नॉट। क्या करें, ये क्या बना रहे, ट्रेपेजियम बना रहे हैं क्या, yes, क्या होता है उसका एरिया, बोलो, 1/2 इंटू कितना, हाँ, ये इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, इंटू 3V नॉट, और कितना, और क्या होता है, इनके बीच का जो हाइट होता है उसका सम, यही ना। तो सम करो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, ये यहां से ये यहां से यहां तक है ना, तो कितना हो जाएगा, 3P नॉट प्लस कितना, P नॉट, तो कितना हो जाएगा भैया, 4P नॉट। तो हम लिख सकते हैं 1/2 3V नॉट इंटू कितना, 4P नॉट, यही ना। इससे कट कर दो कितना आया, 6 कितना, P नॉट V नॉट, है ना। लेकिन हमको निकालना कहां से सर, A से B और B से C। तो ये वाला पार्ट घटा दो तो ये पूरा मिल जाएगा कि यहां से यहां तक। तो वर्क डन ये नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव है। या आप लिख सकते हैं टोटल वर्क डन W नेट
क्या लिखेंगे भैया, इसमें से आया कितना 6 पी नॉट वी नॉट में से कितना घटा दें 3 पी नॉट वी नॉट, कितना आ जाएगा 3। अरे एक बार नोट कर लो फिर बताता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ आगे, यहां तक नोट करिए फिर आगे बताता हूँ, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप सभी बच्चों को नोट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई। अब एक बात देखो, अभी मैं ये नेगेटिव यहाँ पे बैठा कर नेगेटिव यहाँ पे, जब डब्ल्यू नेट निकालेंगे वहां हम लोग नेगेटिव कर लेंगे। तो अब डब्ल्यू नेट में यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ डब्ल्यू नेट, मैं इधर ही लिख रहा हूँ डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी आएगी, W1 प्लस W2, ये कि W1 माइनस W2, ये घटाएंगे ना, ये पूरा निकाला मैंने, उसमें से ये घटाएंगे तो ही चीज का मिलेगा मुझे। तो हम लोग क्या करें भाई बोलिए, तो हम लिख लें W2 माइनस W1, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चले जाते हैं। तो हमने निकाला जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा W2 माइनस W1। W2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 पी नॉट वी नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3 पी नॉट वी नॉट, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 पी नॉट वी नॉट। ये वर्क डन आया, लेकिन चूंकि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज में था, तो वर्क डन कैसा आएगा नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल जो वर्क डन आया वो कितना आया माइनस 3 पी नॉट वी नॉट, और कितना ये जूल है कि नहीं, ये जूल। ठीक, अब इसको करने का एक और तरीका है, एक तरीका और है, देखो भैया ये हमारा P था, ये हमारा V था, ठीक है। हम लोगों ने देखा ये कुछ ऐसे करके था, ये A से B था और B से C गया, राइट, कुछ ऐसे, यही तो था, बोलिए ये A था, ठीक। ये जो वैल्यू थी वो P नॉट थी, और ये वैल्यू कितनी थी, अब कितना था बताइए, ये B नॉट, ये कितना 4 B नॉट, ये कितना था 3 पी नॉट था, यही था ना। तो इसका एरिया मुझे अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एरिया क्या निकालेंगे बताओ, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का एरिया निकालो 1/2, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगा कितना भैया, ये 4 बी नॉट में से बी नॉट घटाओ कितना 3 बी नॉट इनटू कितना, यहां से 3 पी नॉट में से 2 पी नॉट घटाओ कितना आएगा 2 पी नॉट, है कि नहीं, इससे ये कट गया कितना है -3 पी नॉट वी नॉट। तो एक तरीका तो ये भी है वर्क डन निकालने का, इजी है ना, एक तरीका तो ये भी है ना। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, है ना। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट हो गया, चलिए ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखो बच्चे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा दो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसे करके दिया, ये P और ये P, ये मीटर क्यूब में है और ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक, कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये जो वैल्यू दे रखा है वो 10 है, और ये जो वैल्यू दे रखा है वो 19 है, ये दे रखा है 15 और ये दे रखा है 85। आपसे पूछा गया वर्क डन बताइए प्रोसेस में, ये A से B, B से C, C से D, D से E। तो हमने बताया जब भी हमको इस तरह से मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग वर्क डन निकालने के लिए एरिया निकाल देंगे, काम है कि नहीं। तो एरिया निकाल लो भैया, काम बन जाएगा। वर्क डन इसका कितना, एरिया निकालो, एरिया अंडर क्या पीवी का, पीवी ग्राफ, ठीक है। वो क्या दे देगा अपने को, एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या देगा, वर्क डन दे देगा। ये हम लोगों ने देखा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो क्या लिख सकते हैं भैया, बोलिए। अब एरिया निकालना है तो एरिया निकालेंगे, क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक बात। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 में से 10 घटा 80, और ये कितना 85 में से 15 घटा कितना हो जाएगा, हाँ अरे ये क्या 80 और कितना 70 हो जाएगा ना। अरे भाई देख लो, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, ये हो जाएगा 80 इंटू कितना 70 कितना आया, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वर्क डन जैसा पॉजिटिव, तो क्या लिख लेंगे हम लोग 5600 क्या जूल, है कि नहीं। चलो अब जूल कैसे आया ये भी देख लो भैया।
इसको लिखे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू कितना मीटर क्यूब। ये मीटर स्क्वायर इससे काट दिया कितना है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं जूल में लिखते हैं जूल। राइट, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी और कराएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन वगैरह देखें और समझे। कह रहा है कि इसमें जो है ये प्रेशर दे रखा है किसमें एटीएम में, ये 70 और 20 है, और ये 10 और 60 है। राइट, ये लीटर में दे रखा है और ये एटीएम में दे रखा है। आपसे पूछा गया है क्या कि बताइए जहाँ पे वर्क डन क्या होगा। तो चूंकि ये क्लॉकवाइज है, अपने को पता है कि वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये बात अपने को पता है, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। राइट, चलिए। लेकिन अब बच्चा लोग गलती क्या करता है, बच्चा लोग गलती ये करता है, उनको लगता है कि ये सर्किल है। नहीं भैया, यहाँ पे लीटर में हो सकता है कई बार रेडियस अलग लग देते हैं, तो इसका जो एरिया निकालते हैं वो पाई R1 R2 करके निकालते हैं। ये लीटर में दे रखा है और ये एटीएम में दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होता है, और 1 एटीएम इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। राइट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग लिखते हैं एरिया, और ये देता है क्या वर्क डन, ये होता है पाई R1 R2। राइट, तो पाई तो हमें पता है, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं अगर R1 बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये 20 और 70 50 का आधा करके कितना आ जाएगा 25, तो मैं लिख सकता हूं कितना 25, और एटीएम में है 10⁵ और कितना न्यूटन पर मीटर इनटू, इसकी मैं बात करूं तो लीटर में ये 60 में से 10 गया 50, आधा करो कितना है 25, लेकिन किसमें लीटर में, और लीटर को हम किसमें चेंज करेंगे मीटर में, तो कितना लिखेंगे इनटू 25 इनटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, कितना मीटर क्यूब। राइट, यही ना। फिर सब देखिए क्या आएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो मैं लिख सकता हूँ 625 पाई, और यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू कितना मीटर क्यूब, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, ये इससे कट गए, तो फिर से आएगा 625 पाई न्यूटन मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं जूल, कितना 625 पाई और क्या जूल, है कि नहीं। ये आ गया तुम्हारा वर्क डन, समझ में आया, नोट करो। और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक आध बार तो दे ही देता है ना, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चर्चा समझ में आया तुम्हें, ठीक है, नोट करो। तो इसमें 10 का स्क्वायर कितना है, क्या 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कहाँ स्क्वायर कर रहे हो स्क्वायर, अरे भैया ये इसका एरिया पाई R1 R2 से आता है, R1 R2 दोनों अलग है ना। यहाँ पे भले ही 60 और 10 दिया तो 50 लग रहा है, लेकिन इसका रेडियस दोनों का अलग अलग है, ये सर्किल नहीं है। ध्यान रखें, इसका एरिया को कैसे निकालते हैं, पाई R1 R2 से निकालते हैं, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे जुबैर, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया, इस क्वेश्चन को लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा तुम्हें, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट है, समझे। नीट और जेईई में भी पूछता है, जेईई में का भी ये फेवरेट है ना। चलो भाई, क्योंकि यहाँ पे लीटर में देता, बहुत सारे बच्चे लीटर को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो 1 लीटर स्क्वायर कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, और 1 लीटर स्क्वायर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया, चलिए ठीक है, नोट करिए। और आज इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, कल जो भी होगा, ठीक है, उसके बाद करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, बंद करें।